अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के 2026 आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया बदलने जा रही है 2026 में। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स इस 2026 में देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा इवेंट कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री दुनिया की चौथी सुपर पावर बनकर उभरी। इससे बड़ा इवेंट क्या होगा? क्योंकि इस वक्त दुनिया का जो किंग है वो अमेरिका है, जिसे तमाम इस्लामी मुल्क बिमा पाकिस्तान सब गुलाम है स्वाय ईरान के। उनकी ईमान की ताकत कह लें, अल्लाह पे यकीन कह लें, वो दुनिया की सुपर पावर से, हालांकि अमेरिका और ईरान का कोई झगड़ा नहीं, मेन इसराइल का है और ईरान का ये झगड़ा। ये एक बहुत बड़ा इवेंट 2026 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े फैसले इसी साल में होंगे। आगे जो भी बड़ी बड़ी चीजें होंगी उसकी बुनियाद 2026 ही होगा। यहूदी और जायनिस्ट यहूदी कब जायनिस्ट बने? क्या सारे यहूदी जायनिस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। जब ब्रिटिश राज था, द ग्रेट ब्रिटिश राज, तो उसे 3 लोगों से प्रॉमिस किया गया, 3 कंट्री, 3 ताकतवर हल्कों से या 3 कंट्री से प्रॉमिस किया गया कि फलस्तीन उनको देंगे। और 3 मुल्क कौन थे? अरब, फ्रांस और जायनिस्ट। यहूदी नहीं, जायनिस्ट। अच्छा, यहूदी नाम हमने सुना बहुत ज्यादा, यहूदी। अगर आप यहूदी वर्ड्स उठा के देखें इनकी किसी भी मजहबी किताब में, तो यहूदी वर्ड्स नहीं आता। हिब्रू में भी, अबरानी में भी जो है वो नाम नहीं है यहूदी। कुरान ने भी कभी नाम बनी इसराइल लिया। यहूदा वो जो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा था, यह उनके नाम से। ये तो जब बख्त नसर ने इन्हें हाँक के लेकर गया और गुलाम बना के लेकर गया, और सारे यहूदी उस वक्त उसी जगह आबाद हुए, तो उन्होंने इनको नाम दिया यहूदी। जैसे हिंदुस्तान को अरबों ने नाम दिया हिंद, हिंद से बने हिंदू, हिंदू से बने हिंदुस्तान, और फिर वो एक मजहब बन गया। जैसे हिंदुओं की किसी मजहबी किताब में वो वर्ड हिंदू नहीं मिलता, वो एक मजहब बन गया है। इसी तरह इनके साथ भी हुआ। अब आज भी किसी भी यहूदी के पास चले जाएं, वो यही कहते हैं कि उनका सबसे अच्छा दौर जो था वो मुसलमानों के दौर में हुआ करता था, जो सबसे अच्छा दौर। अब 2026 में बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है, और जंग भी किससे? ईरान से, बड़े लेवल की पूरी तैयारी के साथ। उसकी जिंदा मिसाल सऊदी अरब और दुबई की फौज यमन में हूतियों को कंट्रोल करने के लिए जा चुकी है। बड़ी जंग होगी, बहुत बड़ी जंग, और ये जमीनी जंग भी होगी, और ये चारों तरफ से होगी। उसकी पूरी तैयारियां होगी, पूरा तैयारियों के साथ ईरान जिसने करके दिखाया, आगे और बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी मुसलमानों का तो हाल आपके सामने है कि सब गुलाम सोच के मालिक है। यहूदियों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान में 2 दफ़ा इनका ज़वाल की बात है कि 2 दफ़ा तुम्हें ज़िल्लत मिलेगी। क्योंकि जब हज़रत सुलेमान का इंतकाल हुआ, वो फोत हुए, तो इनके 12 कबीले थे। 12 कबीलों में ये 2 कबीलों में डिवाइड हुए, जो कि एक तरफ 9 हो गए और एक तरफ 3 हो गए। एक नॉर्थ की साइड पे थे और एक साउथ की साइड पे थे।
बख्त नसर ने जहाँ हमला किया था वो नॉर्थ के साइड पे था। उसके बाद रोमन टाइटस का बोल जो कि साउथ का हिस्सा था, जिसे यहूदा की नस्ल थी, वो कबीला ट्राइब जो था सबसे बड़ा यहूदा ही था, वो खत्म हुआ और वहां से वो भाग गया। उसके बाद ईसाइयत आई, पूरे रोमन्स ने ईसाइयत कबूल की, फिर इनको मार पड़ी, फिर ये मुख्तलिफ कंट्रीज में भागे, कुछ यूरोप रहे, कुछ मुसलमानों की कंट्री में रहे। मुसलमानों की कंट्री छोड़ के कोई भी नहीं गया। फिर सलीबी जंगें शुरू हुई। अब सलीबी जंगें बहुत ज्यादा थी, मेजोरिटी में जंग सलीबी जो है मुसलमान जीते थे, लेकिन पहली सलीबी जंग जब ईसाइयत ने जीती थी तो उस वक्त मुसलमानों के साथ यहूदी भी बाहर निकले थे, सब भाग गए थे, और उस वक्त वो मेजोरिटी में मुसलमान ममालिक के साथ भी भागे थे, मुस्लिम कंट्रीज में भी ज़्यादा भागे। वो ईरान में भी था, और आज भी यहूदी ईरान में। ईरान उन्हें बहुत पीसफुल पीपल कहता है आज भी, हालांकि उनके ईरानियों के बच्चों के स्कूल में हुआ, उनके यहूदियों के स्कूल भी, उन्हें कुछ नहीं किया। ज़ायनिस्ट जो ब्रिटिश राज में था उनको दिए गए, फ्रांस से प्रॉमिस हुआ था क्योंकि फ्रांस की कॉलोनीज थी उस एरिया में, फिर अरबों से भी प्रॉमिस था, दोनों को धोखा दिया गया। अब 2026 में इनकी जो ज़ायनिस्ट की तीसरी दफा बनाने की जो ख्वाहिश है हैकल। अच्छा, मजे की बात है कि वो जितना भी एरिया है जहाँ ये बनाना चाह रहे हैं वो मुसलमानों के अंडर में आता है, कब्जा सारा इनका है। ये बड़ी हैरत की बात है कि वो जिस जगह वो बनाना चाहते हैं कब्जा इन्हीं का है, अंडर वो आता है मुसलमानों के, और वहाँ पे इजाज़त भी नहीं किसी गैर मुस्लिम को जाने की, ना यहूदियों को जाने की। वहाँ से मुसलमान जा सकते हैं, हाँ किसी खास एरिया तक जा सकते हैं जहाँ पिक्चर वगैरह खींच सकते हैं। एरिया भी उनके पास है, कब्जा भी उनके पास है, फिर अभी तक बनाया कौन? ये है ना सोचने वाली बात। यही होगा हमारा टॉपिक कि यहूदी और ज़ायनिस्ट पर फर्क क्या है, और क्या दो बड़े इनके काम थे कि 2 दफा तबाही इनके साथ है। हालांकि ये नमाजी भी थे, रोजे भी रखते थे, तोरा भी पढ़ते थे, तो फिर क्या वजह थी कि इनके ऊपर अजाब है? क्योंकि उस वक्त की सबसे लाडली कौम कहा जाता था ना, उस वक्त की बेहतरीन उम्मत वो थी, तो फिर 2 दफा तबाही क्यों? और उन जालिमों के हाथों जो बहुत जालिम थे, अल्लाह ने उनसे पिटवाया। क्या वजह थी? ना ही ये जंग का वो जंग करने जाया करते थे, ना ही दूसरे मुल्कों में जाया करते थे, दुनिया को कोई तकलीफ नहीं थी इनसे, लेकिन फिर तबाही के ऊपर आए, और एक दफा नहीं 2 दफा। जब दूसरी दफा हमारा वादा पूरा हुआ, फिर तुम्हें दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा करेंगे। आज क्या बने इसराइल में दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे नहीं हो रहे। 2026 जो दुनिया को बहुत बड़ा जवाल की वजह बना अमेरिका के, आगे चलेगा क्योंकि आगे बहुत कुछ होना है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है इसी जगह खड़ा रहेगा, या हालात किसी और तरफ लेके जाएंगे? इस टॉपिक को जारी रखेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे, पहले यहूदी और ज़ायनिस्ट डिटेल के साथ। आज अगर मंडे है तो अगले मंडे को इस टॉपिक को जारी रखेंगे। इस टॉपिक को हम मंडे टू मंडे लेकर चलेंगे और डिटेल के साथ करेंगे। पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि हज़रत सुलेमान के बाद इनके 2 ट्राइब्स बने, और कब ये यहूदी, जैसे मैंने आपको बताया कि बख्त नसर के दौर में इन्हें यहूदी कहा गया, जो कि इनकी मजहबी किताब है। अब बड़ी जंग की तैयारी हो रही है ईरान से, बड़ी लेवल की, और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। 29 अगस्त के बाद से और अक्टूबर के दरमियान बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।